जय श्री महाकाल। भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की आत्मा उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां समय भी भगवान शिव की आज्ञा से चलता है। मोक्षदायिनी सिपरा नदी के तट पर बसी ये बड़ी नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में इसे अवंतिका कहा गया है। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में से उज्जैन वो पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली, जहां महाकवि कालिदास ने रचनाएं रची और जहां के राजा कोई इंसान नहीं स्वयं कालों के काल महाकालेश्वर जी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पर हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर जी के, देखेंगे महाकाल लोक और दर्शन करेंगे काल भैरव जी के और अन्य मंदिरों के, जहां पर आप सब भी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में उज्जैन नगरी के दर्शन की कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसे आप यहां पर कैसे घूम सकते हैं, रुकने ठहरने के क्या क्या ऑप्शन हैं और खाने पीने की क्या क्या चीज़ें यहां पर मिलती हैं। एक दिन की आइटनरी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आप सभी मेरे साथ महाकाल नगरी उज्जैन में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय महाकाल। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग देख करके आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से उज्जैन महाकाल नगरी, यानी कि आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप उज्जैन आ सकते हैं, वरना उज्जैन जंक्शन ही सिर्फ आपको पहुंचना होता है। ये जो ट्रेन है डॉक्टर अंबेडकर नगर वाली ट्रेन रहने वाली है। ट्रेन नंबर है 20156, जो कि रोजाना दोस्तों ये यानी कि हफ्तों के 7 दिन चलती है। इसमें सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सिर्फ इसमें जनरल नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्लीपर। इनके ये प्राइजेस रहने वाले हैं, यानी कि टिकट प्राइस आपको टाइम से पहले यहाँ पे बुक कर लेना होता है। टाइमिंग की बात की जाए तो दिल्ली से ये रात को 11:30 बजे चलती है और 10:30 बजे के आसपास आपको ये उज्जैन नगरी उतार देती है। ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, डिले बहुत ही कम होती है दोस्तों। ये ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। ट्रेन में बैठती हमने दोस्तों अपना खाना खाया और दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था दोस्तों महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। फिर हमने एक स्टेशन पर इंदौरी पोहा खाया, जो कि यहाँ का मशहूर है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक बार ये टेस्ट जरूर करें। हम बात करते हैं इसमें किलोमीटर की, तो 750 किलोमीटर है, टोटली 11 घंटे के आसपास लग जाता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी भीड़ आई हुई है, यानी कि नई साल पर आप यहां आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे तो अभी 15-16 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा और भी भक्तों की भीड़ आने की आशंका है दोस्तों। अभी जैसे कि हम बात करें तो अभी 6 तारीख है, तो 6 तारीख में आप देख सकते हो कि भीड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई हुई है। अब हम चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ, और मंदिर जो है यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। मार्केट का पूरा रास्ता रहने वाला है। ये जो सामने की तरफ आपको गेट नज़र आ रहा है, यहीं से आपको अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से राम घाट बाकी मंदिर है आपका, वो सारा का सारा यहाँ से अब 1 किलोमीटर रह जाता है। ये मार्केट से जैसे ही आप निकलेंगे सामने की तरफ ही आपको मंदिर का रास्ता मिलने वाला है। यहाँ से राम घाट 1.5 किलोमीटर है और मंदिर जो है वो आपको यहाँ से सिर्फ नेट 1 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप यहाँ से ऑटो वगैरह भी ले लेते हैं तो वो कुछ ही दूरी पर आपको छोड़ देते हैं। यहाँ मार्केट में आपको होटल हर तरह का मिल जाएगा, आप लेकर के फ्रेश होकर के बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से जा सकते हैं। बाबा के जो मंदिर है वो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर स्थित है। हमने भी होटल लिया, रेडी होकर के हम जा रहे हैं अभी बाबा के दर्शन के लिए। हमने सोचा है कि हम रात को दर्शन करेंगे, सबसे पहले हम बाबा से परमिशन ले आए कि हम बाकी अन्य मंदिरों में हम दर्शन करने जाने वाले हैं। खाने पीने की पूरी सुविधा आपको हर जगह पे मिलने वाली है। मंदिर जो है बस वो कुछ ही दूरी पर स्थित है, तो डायरेक्टली आप बाबा से परमिशन लेकर के बाकी सभी जगह दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जगह के मंदिर हैं वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाते हैं। तो फिर हम बाबा के दर्शन आकर के करने वाले हैं। यहाँ पे एक आपको शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आप VIP पास ले सकते हैं, जो कि 250 रुपीज़ पर पर्सन का आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ से आप स्लिप लेकर के बाबा के दर्शन जल्दी से जाकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको VIP काउंटर भी मिलने वाला है, जो मेन मार्केट से लेफ्ट हैंड साइड में आपको रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर ही आपको मंदिर का जो शीघ्र वाला काउंटर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा दोस्तों अभी आई हुई है, और अभी माघ वाला जो मेला होता है वो अभी चालू हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपको भीड़ ज्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। हमने फिर यहाँ पे लंच किया। लंच
लंच के बाद में दोस्तों हम जाने वाले हैं बाकी अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए, और साथ ही हम चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए, जहाँ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर जल्द से जल्द दर्शन करने का सबसे अच्छा एक पॉइंट ये है कि यहाँ बैटरी रिक्शा कर लीजिए, जो कि 250 रुपये पर पर्सन ले लेते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल डेज में ये 200 लेते हैं, लेकिन 250 से 300 रुपये भी आपको ये कॉस्ट करेगा, क्योंकि अभी नई साल का टाइम है, तो यहाँ पे भक्तों की जो भीड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो हम जो सबसे पहले आए हैं दर्शन के लिए, हम आए हैं ऋषि संदीपानी के आश्रम। उज्जैन में स्थित संदीपानी ये आश्रम है, जो कि महाभारत काल का एक प्राचीन और पवित्र शिक्षण केंद्र है। आप यहाँ जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ शूज़ वगैरह जो रखने के लिए अलग से एक काउंटर बनाया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहीं पे आपको पानी पीने वगैरह की सारी सुविधा मिलने वाली है। साथ ही जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको श्री कृष्ण और सुदामा जी का मंदिर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हम जा रहे हैं, यहाँ है 4 वेदों का दोस्तों वर्णन किया हुआ है, जो कि कंप्लीट यहाँ वर्णन है। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर का जो पूरा संदीपानी जी के जो आश्रम है, यहाँ जो श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी वो सारा का सारा यहाँ वर्णन किया हुआ है। और यहाँ का जो आप देख सकते हैं दृश्य कितना ज़्यादा औसम है, और कलाओं में निपुणता जो हासिल की थी श्री कृष्ण जी ने, वो यही इसी आश्रम के अंदर की थी दोस्तों। यहाँ के बाद में जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो इस जो जगह है यह विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा ने श्री कृष्ण संदीपानी जो थे के मार्ग के दर्शन में अध्ययन किया था, और मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और शास्त्रों में महारत हासिल की थी। यहाँ चारों तरफ दीवारों पर उन्हीं चीजों का वर्णन है कि जितनी भी उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया था, जितना भी उन्होंने सीखा था, वो सारा यहाँ का ना उल्लेख किया हुआ है। और सारी चीज़ें जो थी, जैसे कि 14 विद्याएं जो उन्होंने ली थी, वो विद्याओं का यहाँ वर्णन है। जैसे 4 वेद हैं, वेदांग थे, उन सारी जो वेदों का जो उन्होंने ग्रहण किया था, विद्या जो ग्रहण की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन मिलने वाली है। साथ ही इसके बाद एक जगह और मिलेगी जो इसी आश्रम में है, जहाँ श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं का यहाँ पे ना अध्ययन किया था, और उन्होंने 64 दिनों में सारी की सारी कलाएं जो हैं वो अपने अंदर उतार ली थी। इस प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपराओं को प्रतिबंधित करने वाला एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यहाँ का ये बन चुका है। माना जाता है कि यह आश्रम लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर एक सामने की तरफ ही एक गोमती कुंड है, जो कि एक पवित्र सीढ़ीदार तालाब जैसा आप देख सकते हैं कि कहा गया है। श्री कृष्ण अपने गुरु के अनुष्ठानों के लिए सभी पवित्र नदियों के जल लाए थे, जिससे संदीपानी जी को यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रही थी। और आप चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे चित्रकारी के द्वारा 64 कलाओं का पूरी तरीके से यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और दोस्तों साथ ही आप देखेंगे तो जो पूजनीय ब्राह्मण ऋषि संदीपानी जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा जी को यहीं पर उनको ना अध्ययन का ज्ञान प्रदान किया था। और ये जो 64 कलाएं थी, इन्होंने 64 दिनों के अंदर जो महारत हासिल कर ली थी इन सारी की सारी विद्याओं के अंदर। यहाँ पे आश्रम बनाया हुआ है, जहाँ पे जितनी उनकी बैठक हुई थी और श्री कृष्ण जी की पूरी यहाँ पे आपको लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। जितनी इन्होंने यहाँ पे बैठक की थी, जितनी बातचीत की थी, यहाँ पे ना हर एक जगह पे उस चीज़ का भी आपको वर्णन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे छोटे छोटे जो अंदर आश्रम में मंदिर हैं वो काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, और सारा उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं सारी चीज़ों का, कि कहाँ कितने दिन वो रुके थे, किन से क्या बात की थी, वो सब उन्होंने यहाँ पे ना लिखवाया हुआ है। और आज की हम बात करें, संदीपानी आश्रम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और शैक्षणिक स्थल बना हुआ है, जो आध्यात्मिक संबंध की तलाश करने वाले और भारत की समृद्ध पहचान शिक्षण परंपराओं की झलक पाने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये श्री कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, जिसे आप दर्शन कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु हैं दोस्तों, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और टोटल जो महादेव जी के मंदिर हैं उज्जैन के अंदर वो 84 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर ये भी रहने वाला है। ये मंदिर काफ़ी विशाल बना हुआ है, आप यहाँ पे भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहीं पर विश्राम स्थल था, जो श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ पर आकर के विश्राम करते थे। बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हमें भी यहाँ गजराज महाराज जी के दर्शन हुए। यहाँ आप अगर इन्हें कुछ खिलाना चाहते हैं तो यहीं से लेकर के आप इन्हें कुछ खिला पिला सकते हैं। ये जो बाबा जी हैं ये इन्हें खिला पिला देते हैं, तभी इनके साथ आप पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों श्री मंगल धाम और नवगिरह। ये मंदिर जो है यहाँ पूजनीय स्थल है, और शहर से हम बात करें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पूजा वगैरह आदि सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। अंदर आप जब जाएंगे तो भगवान शिव के आपको एक आकृति देखने के लिए मिलने वाली है, और इस मंदिर के अंदर जो मंगल दोष होता है उसका निवारण के लिए पूजा पाठ किया जाता है।
उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। एक प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, जहां भगवान शिव की पूजा मंगल ग्रह के रूप में होती है। यह पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी के पसीने से उत्पन्न अंधकासुर के रक्त से मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि 9 के 9 ग्रह यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिनकी पूजा यहाँ रेगुलर चलती रहती है। और मंगल दोष, शांति और ग्रहों की सब अशुभता दूर करने के लिए यह जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आगे, जो कि मिलेगा फिर हमें रामघाट, और रामघाट के बाद हम पहुंचने वाले हैं श्री काल भैरव मंदिर के आसपास, जहां पर आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और मंदिर से लगभग हम 400 से 500 मीटर दूर हैं। और आप भीड़ देख सकते हो, भक्तों का उल्लास देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे भक्तों की भीड़ आई हुई है। यहाँ पर आपको जूते चप्पल का स्टैंड आपको साइड में मिल जाएगा। और जैसे ही आप लाइन में लगेंगे तो लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा जिगजैग बनाया हुआ, तब जाकर के आप मंदिर के आसपास तक आप पहुँच सकते हैं। और मंदिर में पहुंचने में लगभग अभी आपको जो 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि भीड़ अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई हुई है। तो ये श्री काल भैरव मंदिर है जिसके अभी हम दर्शन करने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे तो बाबा का दरबार जो है कुछ तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी बड़ा ये बाबा का दरबार है, जहाँ अभी हम काल भैरव जी के दर्शन करने वाले हैं। साइड में जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको द्वीप स्तंभ मिलेगा, जहाँ पे शाम की जो और सुबह की जो आरती होती है, यहाँ पे आपको ना द्वीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आकर के अपनी मतलब अपने हिसाब से आप द्वीप वगैरह का जो यहाँ पे प्रज्वलित होते हैं उसमें आप अपना दान वगैरह दे सकते हैं। सामने ही श्री काल भैरव जी का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और श्रद्धालु जो हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे दीप में कुछ आप अपना दान वगैरह देना चाहते हैं जब शाम की आरती होती है, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीधा आप काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। श्री काल भैरव जी भगवान शिव के उग्र रूप को समर्पित हैं और शहर के संरक्षक माने जाते हैं। इसका इतिहास प्राचीन है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। और परामर व मराठा काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, जहाँ आज भी भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाने और उसे पीते हुए देखने का रहस्य बना हुआ है। जैसा कि आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं, यह है श्री काल भैरव जी। भैरव बाबा को सेनापति माना गया है, यानी कि महाकालेश्वर जी के सेनापति हैं। तो सबसे पहले आपको सेनापति जी से यहाँ आके आज्ञा लेनी चाहिए, और उसके बाद में आपको महाकालेश्वर यानी भगवान शिव के आपको दर्शन करने चाहिए। साथ ही काल भैरव जी जो है वो उज्जैन के यानी कि कोतवाल रक्षक माना गया है, जो कि शहर की रक्षा करते हैं। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर जी के बाद में इनका दूसरा स्थान यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे भी आपको दर्शन करने आना चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। और यहाँ की एक अनोखी परंपरा है कि यहाँ ना मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को मदिरा यानी कि शराब चढ़ाई जाती है, जो एक रहस्य है। यह मदिरा कहाँ चली जाती है, क्योंकि मूर्ति उसे पीती हुई दिखती तो है, और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। और ये ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। बाहर की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है भक्तों की, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा भीड़ आपको महाकालेश्वर जी के मंदिर में नहीं मिलेगी जितनी आपको काल भैरव जी के मंदिर में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तों का एक तरीके से सैलाब आया हुआ है, जो कि यहाँ पे लाखों हजारों की तादाद में आए हुए हैं। दोस्तों मौसम देख सकते हैं कि मौसम अभी काफ़ी अच्छा हुआ है। और अभी हम आ चुके हैं श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने की थी, जब वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी थी और राम ने तीर मारकर जल निकाला था। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। श्री गणेश जी के साथ साथ यहाँ जगन्नाथ भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। उनका भी यहाँ पे आपको धाम मिलने वाला है, यानी कि जगन्नाथ धाम में आप इनके भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं श्री गढ़कालिका माता मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ है, जिनके हम दर्शन करने वाले हैं। और लोक परंपरा अनुसार महाकवि कालिदास गढ़कालिका देवी के अनन्य भक्त थे। इस मंदिर का जीर्णोद्धार काफी हजारों साल पहले हुआ था। और प्रवेश द्वार जो है यहीं सामने की तरफ आपको मिलने वाला है, और यहीं पर आपको काफी सारी ना प्रसाद की शॉप्स मिलने वाली हैं। हवन कुंड जो है मंदिर के बैक साइड में आपको बने हुए हैं, जहां आप हवन वगैरह अगर आप कराना चाहते हैं तो आप हवन वगैरह भी आप यहां पर आकर के करा सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए। ये है यहाँ से एग्जिट द्वार, ये है प्रवेश द्वार, जहाँ से हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। गढ़काली माता मंदिर के अभी हम दर्शन करने जाने वाले हैं। और अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपको अभी जो दर्शन के लिए लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ अभी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है भक्तों की। मंदिर के बिल्कुल सामने आपको द्वीप स्तंभ मिल जाएगा, जहां शाम के वक्त जब आरती होती है तो इनमें द्वीप प्रज्वलित होते हैं।
और ये द्वीप स्तंभ जो है यहाँ आपको 2 मिलने वाले हैं, यानी कि मंदिर के सामने दोनों तरफ आपको द्वीप स्तंभ मिलने वाले हैं और सामने ही आपको शेर की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएंगी। ये है माता रानी जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता रानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो अभी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबी लगी हुई है और जैसे जैसे अभी आरती का समय होता जा रहा है यहाँ भक्तों की भीड़ और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आरती के टाइम पे यहाँ जो है कि जो भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको द्वीप जब प्रज्वलित होते हैं तो उस वक्त जब आरती होती है तो बड़ी भव्य आपको यहाँ पे आरती देखने के लिए मिल जाएगी। ये है यहाँ का मंदिर परिसर। आप एक बार जब आप यहाँ आए मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ की एक बार आप परिक्रमा जरूर लगाएं। यह मंदिर महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन और बाद में ग्वालियर के महाराजाओं द्वारा करवाया गया था। 12 शिवा रूपों में से एक मां गढ़कालिका का मंदिर है। श्री गढ़कालिका शक्तिपीठ रूप में भी प्रयाग में ललिता देवी यानी कि हर जगह जो 12 जो शिवा रूप है यानी कि पार्वती जी के जहाँ जहाँ उनके स्वरूपों में उनको शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है, तो उनमें से एक ये गढ़कालिका मंदिर है जिनको इस रूप में पूजा जाता है। यानी कि 12 अलग अलग जगहों पे माता रानी के जो अंग गिरे थे उनको जगह जगह पर शक्तिपीठ का नाम दिया गया। तो एक जनरली रोजाना मंदिर जो है ये सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक खुला रहता है और शाम की जो आरती होती है वो काफ़ी भव्य यहाँ पे आपको आरती देखने के लिए मिलती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब आरती होती है तो आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है अभी भीड़। और यहाँ का एक परंपरा है कि जब यहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं तो एक कन्या के हाथों द्वारा यहाँ के जो दीप हैं वो प्रज्वलित किए जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो सारे के सारे दीप प्रज्वलित यहाँ के करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरती जो है अभी जैसे जाड़ों का टाइम है तो अभी 5:30 बजे आरती हो जाती है और नॉर्मल गर्मियों के टाइम में यहाँ पर 6 बजे आरती की जाती है। ये हर रोजाना इसी तरह से दीप प्रज्वलित करे जाते हैं दोनों स्तंभों के ऊपर। इस तरह से चढ़ करके ऊपर के जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो इस तरह से यहाँ पर आकर के दीप को प्रज्वलित करते हैं। जैसे जैसे यहाँ समय बढ़ता रहता है वैसे ही यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। तो ये था गढ़कालिका मंदिर जो कि शक्तिपीठ है उज्जैन में। अगर महाकालेश्वर मंदिर से देखा जाए तो इस 7 किलोमीटर के आसपास में आपको पड़ जाता है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं अगले दर्शन की तरफ जो कि रहने वाला है उज्जैन का हर सिद्धि माता मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठ है जो कि शिप्रा नदी के राम घाट के पास में भैरव पर्वत पर स्थित है, जहां देवी सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और अपनी 51 फीट ऊंची 2 दीप स्तंभों के लिए जाना जाता है, जिन्हें जलाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पे शाम की आरती देखने के लिए भक्तों का जो सैलाब है वो अलग ही आता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ढोल नगाड़ों से यहाँ पर आरती होती है। 51 शक्तिपीठों में से एक वो है जहां सती देवी की कोहनी गिरी थी। मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंचे ये 2 दीप स्तंभ हैं जहां जलाए जाते हैं और मनोकामना सभी की यहाँ प्रसिद्ध की जाती है। और मंगला आरती सुबह 5 बजे और शाम में 8:30 बजे होती है, जिसमें ढोल नगाड़े शंख और डमरू का प्रयोग किया जाता है, जिससे दिव्य वातावरण बनता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे भक्तों की भी भीड़ आई हुई है। और उतनी ही धूमधाम से यहाँ श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको पास में श्री 24 खंबा मंदिर मिलने वाला है, जहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। और इन दर्शनों के बाद हम चलने वाले हैं श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, इसलिए रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा घुमा करके बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगने वाले हैं। अगर आपको रात की
आरती देखनी है तो उसके लिए आपको लाइन में ही कहीं पर रुकना पड़ेगा और आपको 9-9:30 बजे से पहले आपको अंदर एंटर होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं। जब अभी आप दर्शन के लिए जाएंगे तो जो भारत वाला मंदिर है यानी कि भारत माता का जो मंदिर है और जो कॉरिडोर के पास में का रास्ता जाता है वहीं कर अभी आप दर्शन करने जा सकते हैं, जो कि सबसे सरल है। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घुमा करके बनाया हुआ है। यहीं आपको भारत माता का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा और जूता चप्पल का स्टैंड जो है वो यहीं पे मिलने वाला है, जो त्रिनेत्र यहाँ पे जो भवन है उसी के पास में। त्रिनेत्र के बैक साइड में ही आपको विक्रमादित्य जी का यहाँ पे आपको सिंहासन 32 सिंहासन आपको मिलने वाला है। और लाइन आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी लगी हुई है। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉरिडोर का रास्ता भी आपको यहीं से मिलने वाला है। हालांकि अभी कॉरिडोर में टाइमिंग फिक्स कर दी है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को लास्ट आप 9:30 बजे तक कॉरिडोर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ अभी काफी ज्यादा है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों ने रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। ये जो शिवलिंग है अंदर वो भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत ने उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा है। अभी जो यहाँ पे बनाया हुआ भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहाँ ना जिगजैग बहुत ज्यादा बना हुआ है, इसी वजह से आपको टाइम भी ज्यादा यहाँ पे लगने वाला है। जितने भी भक्त रात को 9 बजे तक अंदर आ जाते हैं सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलती है। उसके बाद में फिर बाहर के जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि रात की जो यहाँ की आरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ की आरती 10:30 बजे होती है, जो लास्ट आरती होती है। उसके बाद में फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आरती के दर्शन से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बाकी आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ कितनी ज़्यादा है। मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। संध्याकालीन जो एक आरती होती है वो होती है 6:30 से 7 बजे, वो भी जो कि दिन की महत्वपूर्ण आरतियों में से एक होती है। इनमें कुल 6 प्रमुख आरतियां होती हैं, जिनमें भस्म आरती, दत्तयोग आरती, भोग आरती, पूजन आरती, संध्या आरती और शयन आरती शामिल है। आरती के समय के बदलाव जो हैं वो मौसम के अनुसार भी हो जाते हैं और कभी कोई पर्व होता है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। बाकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर इनकी मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। महाकाल उज्जैन के राजा भी हैं और वही कालों के स्वामी भी हैं। आप जैसे कि दर्शन कर सकते हैं, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। इनके दर्शन के बाद जो है हम सामने के कॉरिडोर होते हुए बाहर की तरफ हम जाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सीढ़ी वाला एक रास्ता बना हुआ है और नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो इस तरह का आपको नजारा मिलने वाला है। सामने जो दर्शनार्थी लगे हुए हैं ये हैं वीआईपी लोग, जो कि यहाँ के थ्रू जाकर के अपना दर्शन करते हैं। ये है बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता, जिससे कि हम बाहर की तरफ यहाँ से निकलने वाले हैं, यानी कि दर्शन के बाद हमें सीधा बाहर की तरफ जाना होता है। श्री महाकाल लोक में आप देख सकते हैं कि प्रवेश सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक रखा गया है। महाकालेश्वर जी के मंदिर के पास में ही आपको एक काउंटर मिल जाएगा, जिसमें आप 250 रुपए की पर्ची लेकर के वीआईपी दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि श्री बड़े गणेश जी के मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये काउंटर बना हुआ है। यहाँ बड़े गणेश जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य यहाँ पे आपको इनकी जो मूर्ति है वो देखने के लिए मिलने वाली है बड़े गणेश जी की, जहाँ पर आप गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ के दर्शन के बाद हम पहुंचे दोस्तों भारत माता मंदिर, जहाँ जाकर के आप भारत माता मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ही जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे, उन सभी के आपको जगह का पता चलेगा कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और पूरे यहाँ पे भारत का नक्शा बना हुआ है और सभी जगहों के यहाँ पे आपको नक्शों के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सारा यहाँ पे आपको वर्णन मिलने वाला है। भारत माता मंदिर में आपको देश से जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे आप सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ भारत माता का बहुत ही बड़ा स्टैचू बना हुआ है, और सारी जो हमारी माताएं हैं यानी कि हमारी जो देवियां हैं उनका भी यहाँ पे आपको स्वरूप देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही हमारा जो नेशनल एंथम है वो चारों तरफ यहाँ पे भी वो भी लिखा हुआ है। यहाँ घूमने के बाद आप थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ जो जो आपको उज्जैन में मिला, यानी कि जो आपने मंदिरों में देखा, जितने भी यहाँ पे सब कुछ बने हुए हैं वो सारे के सारे इस दीवार पर आपको ना पेंटिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं, कि पूरा वर्णन
आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक तरह से ये भी आपको कॉरिडोर मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला दिन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ सब हम घूमने के बाद में अब हम सुबह भस्म आरती में शामिल होने की कोशिश करेंगे ताकि हम सुबह की भी आरती ले सकें। तो अभी हम रूम पर जाएंगे जहाँ पे भी हमने होटल लिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद में हम सुबह आएंगे और सुबह जैसे ही हम आए तो यहाँ पूरा का पूरा रास्ता चेंज कर दिया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा घुमा करके हम यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। अभी हम हैं दोस्तों राम घाट के पास यानी कि सिप्रा नदी के राम घाट पर, और अब भीड़ आप देख सकते हो कि भक्तों की अभी कितनी ज़्यादा सुबह में भीड़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कि सुबह के अभी 3:30 बजे और भक्तों की आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। अब जो हमारी एंट्री हुई है वो एंट्री हुई दोस्तों महाकाल लोक के पास में से दोस्तों। महाकाल लोक कर अब हम जाने वाले अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराएंगे महाकाल लोक के भी और महाकालेश्वर जी के भी। यानी कि सुबह के आप दर्शन कर सकते हैं। ये है महाकाल लोक जहाँ पे आपको शिव जी का पूरा वर्णन किया हुआ है। महाकाल लोक में एक भव्य विस्तार है जहाँ शिव पुराण की कहानियों को दर्शाता है। 190 से ज्यादा यहाँ मूर्तियां हैं और 108 जो है स्तंभ है जो श्रद्धालुओं को भगवान शिव की लीलाएं और भारतीय संस्कृति से जोड़ता है, जिसमें नदी द्वार रुद्र सागर झील के किनारे एक क्षेत्र शामिल है। यह कला और आध्यात्म एक संगम है जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित किया गया है। शिव लीलाओं को यहाँ पे पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। और जो 108 स्तंभ है 2 मुख्य प्रवेश में इन्होंने मतलब बांटा हुआ है इसको, एक नदी द्वार और एक रुद्र द्वार झील में। तभी आप यहाँ पर आकर के दर्शन आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो एक बार आप कॉरिडोर में जरूर आए। और कॉरिडोर में जो घूमने का समय है वो रात को ही आए, क्योंकि यहाँ जो लाइटिंग में जो आपको नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिलेगा वो आपको और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको ना शिव जी की सारी जो जितनी भी लीलाएं हैं उनका वर्णन है और ये सारा का सारा जो है वो पैदल का पथ का यात्रा है दोस्तों। यानी कि पैदल ही आपको यहाँ पे दर्शन मिलने वाला है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है। अब हम जाने वाले हैं दोस्तों बाबा के दर्शन के लिए, जो कि अंदर की तरफ आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष, सुख, धन, लंबी आयु व निरोगी काया सहित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इसलिए महाकालेश्वर जी के दर्शन जरूर करने आए। महाकाल काल पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इनके दर्शन से अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करना शुभ होता है, जिससे पूजा पूरी मानी जाती है और सभी पाप मिट जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले आपको महाकाल से पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि काल भैरव को इनका सेनापति माना गया। तो सेनापति से आज्ञा लेकर के फिर आप महाकाल के दर्शन करने जाएं। ये है यहाँ का बाहर का रास्ता दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्टली आप बाहर जा सकते हैं। श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद हम जाने वाले हैं श्री ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर दूर है और जिसमें टोटल समय की बात की जाए तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। यानी कि इंदौर से आगे की तरफ आपको ये ज्योतिर्लिंग मिलने वाली है जहाँ हम दर्शन करने जाने वाले हैं। यानी कि अगर आप उज्जैन MP आ रहे हैं तो यहाँ आपको 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। 12 में से 2 के तो आपको यही होने वाले हैं। यहाँ से बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से आपको ना टैक्सी वगैरह अवेलेबल मिल जाती है जिनका किराया 300 से 400 रुपये पर पर्सन होता है। तो महाकालेश्वर जी दर्शन के बाद में आप वहाँ जरूर जाएं ताकि आपकी दोनों यहाँ पर आपको ज्योतिर्लिंग हो जाए दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं और भी आगे। तो यहाँ जो हम रुके थे दोस्तों आदित्य उजाला गेस्ट हाउस में, जिसमें हमारा जो रूम है अभी नए साल के आसपास के होते हैं, इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने 2 रूम लिए थे दोस्तों, जो कि 1500 रुपये के इन्होंने हमें 2 रूम दिए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ से होने के बाद में फिर हम जाएंगे अभी ओमकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों ओमकालेश्वर। आगे की दर्शन की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने उन सभी मंदिरों के यहाँ पर दर्शन कराए हैं आप सभी को जो यहाँ के मेन मंदिर हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों ओमकारेश्वर। नमो पार्वती पते हर